जो भी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं और जो मुझे लगता है कि ये आपको पता होने चाहिए, तो उन पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे भाई की डिमांड आई थी कि पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर पर वीडियो बनाइए। तो मैंने देखा होगा आपने 2 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसकी, जो भूसा भी साथ में बनाती है कंबाइन हार्वेस्टर और जो बिना भूसे वाली भी है पुन्नी की कंबाइन हार्वेस्टर। सभी तारीफ करते हैं कि भूसा भी साथ में बना रही है, लेकिन इसे जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं बैठता। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सक्सेस नहीं है। जब इंजन नहीं उठाएगा लोड तो दाना फेंकेगी मशीन, तो फिर कौन चलवाएगा आपसे? आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा इसका। तो ये चीजें सब देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज जो हम कंबाइन हार्वेस्टर के ऐसी पॉइंट्स पर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सभी को वो पता होने चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस में आते हैं, मैं देखता हूं, और वो ज्यादातर कुछ चीजें पूछते हैं। तो सभी चीजों को अगर देखा जाए तो आज ये एक कॉमन टॉपिक्स होने वाले हैं सारे, जितनी भी कंबाइन हार्वेस्टर हैं, चाहे वो पुन्नी हो, चाहे वो 4 सिलेंडर इंजन हो, या जो भी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं और जो मुझे लगता है कि ये आपको पता होने चाहिए, तो उन पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं पहले, और ये नहीं देखते कि चैनल पर जो है कौन कौन सी वीडियोस बनी पड़ी हैं। जो मैं वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए भी होता हूँ वो भी भाई जो है कमेंट करते रहते हैं। तो प्लीज एक बार जरा चैनल पर देख लिया करिए कि इस पर ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उस पर प्लीज ये कमेंट ना किया करें कि ये वीडियो हमें चाहिए। तो दोबारा से देखिए पॉसिबल नहीं होता। अभी तो मैंने वीडियो दूसरी बनाई है, फिर मैं दूसरी वीडियो उसी को कैसे बना दूंगा? तो जरा सा इस चीज का ख्याल रखा करिए। बाकी वैसे तो मैं जो आप भी क्वेरी आपकी होती है वो सभी की पूरी करता हूँ। आपने देखा होगा मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी को जवाब देता हूँ, तो ये आपने देखा होगा। और वैसे भाइयों का प्यार भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है, भाइयों का प्यार चैनल पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कंबाइन हार्वेस्टर के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं उन पर आज बात करेंगे। और ये पॉइंट्स सभी को पता होने चाहिए कि क्या है। जो ओवरऑल कंक्लूजन हमने निकाला है, जो हम देख रहे हैं, हम जो नोटिस कर रहे हैं चीजों को, वो आपके लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो इस पर भी होनी चाहिए कि जो चीज मुझे पता लग रही है वो आपको भी पता होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे भाई की डिमांड आई थी कि पुन्नी कंबाइन हार्वेस्टर पर वीडियो बनाइए। तो मैंने देखा होगा आपने 2 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसकी, जो भूसा भी साथ में बनाती है कंबाइन हार्वेस्टर और जो बिना भूसे वाली भी है पुन्नी की कंबाइन हार्वेस्टर। तो वो मैंने इस पर डाल रखी है। वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर चाहो आप तो वहां से देख सकते हो। लेकिन एक पॉइंट आता निकल करके, क्या भूसे वाली, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे गेहूं का सीजन है, तो गेहूं के सीजन में भूसे वाली कंबाइन हार्वेस्टर की ज्यादा डिमांड है कि भूसे वाली कैसी कंबाइन हार्वेस्टर है, हम इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पहली बात तो जो पुन्नी की भूसा बनाने वाली कंबाइन हार्वेस्टर है, जो साथ में भूसा बनाती है, ये चीज सक्सेस नहीं है। ये चीज मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ये सक्सेस नहीं होता है। जो हमने फिजिकली देखा, देखिए ऑन पेपर, और जो कंपनी बताती है और जो सभी तारीफ करते हैं कि भूसा भी साथ में बना रही है, लेकिन इसे जब आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं बैठता। कैसे नहीं बैठता, इसे मैं बता दूं आपको कि जैसे होता क्या है एक्चुअल में, कि जब आप कटिंग हो रही है आपकी गेहूं की, और गेहूं की कटिंग होने में और भूसा बनाने के प्रोसेस में जो जितना लोड है वो सारा, वो लोड इंजन नहीं उठा पाता। चाहे वो 133 हॉर्स पावर वाला इंजन हो, BS4 वाला, लेकिन लोड बहुत ज्यादा लोड होता है वो। और ये दिक्कत प्रैक्टिकली जब उसे कर रहे हैं तो आ रही है, क्योंकि दाने की शिकायत जो है मशीन में आ रही है। भूसा जो साथ में बना रही है मशीन, उसमें दाने की शिकायत आ रही है। तो ये चीज सक्सेस नहीं बैठती है, क्योंकि सब लोग बेवकूफ नहीं है 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करके और दोनों काम एक ही मशीन से ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर बिना भूसा बनाने वाली बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि ये इशू आ रहा है
प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें दिक्कतें आती हैं। एक तो उसमें टूट फूट ज्यादा होती है। जब टूट फूट, भाई लोड मशीन कई सारे काम एक साथ कर रही है, इंजन की कैपेसिटी है सिर्फ एक काम को करने की, लेकिन उससे आप 2-3 काम ले रहे हो तो क्या होगा, वो चीज सक्सेस बैठेगी ही नहीं। तो वही दिक्कत इसमें आ रही है कि जो भूसा साथ में बना रही है वो सक्सेस नहीं हो पा रही, वो प्रैक्टिकली उसके अंदर वो चीज नहीं हो पा रही। दोनों चीजें जब चलती हैं तो इंजन दबता है, और इंजन दबता है तो दाने की शिकायत आती है। ये चीज हो रही है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप भूसा ना बनाओ, आप कटिंग करो, फिर बाद में उससे भूसा बनाओ, तो फिर ये डबल सिस्टम हो जाता है। तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें टाइम तो अलग अलग है। फिर तो भूसा अलग बनाओगे आप और थ्रेशिंग अलग करोगे, तो ये सब सिस्टम उसमें हो जाता है। तो ये चीज सक्सेस नहीं बैठ रही है। बाकी भाई लोगों की मर्जी है, आप चाहो तो ले सकते हो। देखिए कटर की बात होती है, जैसे मान लीजिए उसके अंदर 12 फीट का कटर है, तो होगा क्या, आप जब चलाओगे मशीन तो आप उसका कटर का वो कम कर दो। जो आप एरिया लेकर चल रहे हो 12 फीट ना लेकर के आप उसे कम कर दो, 8 फीट 10 फीट करोगे, तब जाकर के मशीन सही चलेगी। तो फिर आपको टाइम बहुत लगेगा, 1 एकड़ काटने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये इशू इसके अंदर है। ये चीज आप जब अगर परचेज करने की सोच रहे हो तो ये चीज दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली देखा है। और कुछ भाई ने इस पे कमेंट भी कर रखा है, आपने देखा होगा, वो भाई भी हो सकता है वीडियो देख रहे हो। तो ये इशू इसके अंदर है। उन्होंने बताया कि ये पुन्नी हमारे यहाँ आई थी और उसमें ये शिकायत थी। अब देखिए दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो 4 सिलेंडर इंजन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 4 सिलेंडर इंजन जो है वो किस किस में आता है, जॉन डियर में आता है और स्वराज में आता है। तो स्वराज और जॉन डियर दोनों ही ब्रांड की कंबाइन हार्वेस्टर हैं, लेकिन एक इशू है इन दोनों के अंदर, कितनी भी बढ़ाई ये कर लें, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सक्सेस नहीं है। क्योंकि अभी 8200 कंबाइन हार्वेस्टर एक आई है और उसी के पास हमारी मलकीत चल रही थी, और हमारे भाई ने जो उसका रिव्यू बताया तो उसने यही बताया कि इंजन दब रहा था उसका। 4 सिलेंडर इंजन नहीं रखता 14 फीट के कटर को चलाने की ताकत। तो स्वराज 8200 का इंजन दब रहा था जब वो चल रही थी, तो वो बात उसके अंदर नहीं थी जो 133 हॉर्स पावर के अंदर अशोक लेलैंड के अंदर है, वो उसके अंदर नहीं है बात। तो ये चीज आप जरूर देखें कि हो सकता है ये आपको ना पता हो, लेकिन ये पॉइंट आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि 14 फीट कटर बार को 4 सिलेंडर इंजन नहीं चला पाता, चलाने को चलाता रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मटेरियल या लाख खेत में ज्यादा है, तो अगर हल्का फुल्का गेहूं है तो पता नहीं चलेगा मशीन को। लेकिन अगर उसके अंदर जो गेहूं का लाख ज्यादा है तो फिर मशीन निकाल नहीं पाती उसे, 4 सिलेंडर इंजन बैठ जाता है। तो ये दिक्कत इसमें आती है। तो एक पॉइंट तो ये भी आप अपने दिमाग में रख करके चलें, अगर आप स्वराज ले रहे हो या जॉन डियर ले रहे हो। और प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस लगभग बराबर ही जा रही है वो मशीन उसके, तो फिर क्यों लेगा कोई इसे। और सभी बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपने पर्सनल वर्क के लिए लेते हैं। कोई भी इतनी जमीन है तो अब किसी पे नहीं है कि जो अपने पर्सनल वर्क के लिए ले रहा है मशीन, सब बिजनेस के लिए ले रहे हैं। तो बिजनेस में अगर मान लीजिए शिकायत आ रही है, दाना फेंकने की शिकायत आएगी, जब इंजन नहीं उठाएगा लोड तो दाना फेंकेगी मशीन, तो फिर कौन चलवाएगा आपसे, आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा इसका। तो ये चीजें सब देखने को मिलती हैं। और फिर टाइम भी लगेगा कटिंग में, जब इंजन दबेगा तो टाइम लगेगा कटिंग में। तो ये सब चीजें हैं। तो ये पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर होनी चाहिए। तो हो सकता है इससे कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई पॉइंट्स आपको भी समझ आया होगा कि हाँ ये बात ठीक है। और अगर ये मैंने अगर कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या आपको कोई सजेशन आ रहा है दिमाग में, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।